कुछ दिन पहले हमने जंतर मंतर पर पेपर लीक और भर्तियों में धांधली के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन देखा था। उस वक्त माहौल ऐसा बना कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद जाकर छात्र शांत हुए। उस आंदोलन में विपक्ष ने भी छात्रों का पूरा समर्थन किया था। लेकिन अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। झारखंड, जहां कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार है, जहां पर झारखंड में, यानी जहां अब आप केंद्र में विपक्ष के तौर पे इन्हें देखते हैं और राज्य में इनकी सरकार है, और यहां पर झारखंड में जंतर मंतर जैसा आंदोलन हो रहा है। झारखंड के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है, वो सड़कों पर उतर आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों के दर्द और भर्ती घोटालों पर सियासत सिर्फ सरकार के हिसाब से बदल जाती है, क्योंकि भाई यहां केंद्र के खिलाफ वहां राज्य के खिलाफ हो रहा है। आइए झारखंड के इस पूरे बवाल की इनसाइड स्टोरी आपको आसान भाषा में समझाते हैं। प्रदर्शन क्यों हो रहा है, छात्रों की क्या मांग है, इस पर क्या सियासत हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय छात्रों के अनशन और विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। पिछले 13 दिनों से छात्र यहां डटे हुए हैं और राज्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद करके रखी हुई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भाई 7 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने तो 2 अगस्त को ही अन्न और जल दोनों छोड़ रखा था। बुधवार को जब लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता, आप भली भांति जानते हैं, सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की और अपील की, तब जाकर देवेंद्र ने सिर्फ पानी पिया। लेकिन उनका साफ कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होती अनशन जारी रहने वाला है। देवेंद्र के अलावा ब्रह्मानंद कुमार, सविता कुमारी, अर्चना कुमारी, राहुल क्रांति, रुपेश कुमार और उमे हबीब जैसे छात्र भी लगातार अनशन पर डटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये छात्र इतने उग्र आंदोलन पर क्यों मजबूर हुए, क्यों यहां पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। इनकी वजहों की बात करें तो 2 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है। इसमें 2204 उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा के लिए चुना गया था, लेकिन रिजल्ट आते ही भारी गड़बड़ी के आरोप लगने लगते हैं। आयोग ने कट ऑफ तक जारी नहीं की। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की कथित ओएमआर सीट वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया कि सिर्फ 48 सवाल हल करने के बावजूद जो है भाई इसका चयन मेंस के लिए हो गया है। ऊपर से रिजल्ट की कॉपी पर अधिकारियों के दस्तखत तक गायब नजर आए। भारी फजीयत हुई और विवाद बढ़ा, तो उसके बाद जेपीएससी को मजबूरी में मेंस परीक्षा रद्द करनी पड़ी। लेकिन छात्रों का कहना है ये पहली बार नहीं है जी। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाएं बार बार भ्रष्टाचार की शिकायत जो है शिकार यहां होती रहती है। ये सीधे तौर पर प्रदर्शनकारी छात्र कह रहे हैं। छात्रों का यह गुस्सा अब सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं रह गया है, वो पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग के लिए ही ये अनिश्चितकालीन जो है अनशन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगें बहुत स्पष्ट हैं कि भाई जो 14वीं जीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली की जांच जो है सीआईडी के बजाय सीबीआई और ईडी से कराई जाए, क्योंकि उन्हें राज्य की सीआईडी पर भरोसा नहीं है। दोषियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग है। इसके अलावा टीडीपीएल जो परीक्षा कराती है, जो कंपनी टीडीपीएल, इसको भाई तुरंत इसको हटाया जाए। इसने जो जो परीक्षाएं कराई हैं तुरंत सारी परीक्षाएं रद्द हो और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग इन छात्रों की है, क्योंकि इसके एक अधिकारी पर भर्ती में गड़बड़ी के गंभीर आरोप भी लगे हैं। और इसके अलावा मांग है कि भविष्य की सभी परीक्षाएं टीसीएस जैसी विश्वसनीय और पारदर्शी कंपनी से कराई जाए। जेपीएससी और जेएसएससी के जिन जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें तुरंत पद से हटाने की मांग भी छात्र कर रहे हैं। इसके अलावा मांग है कि जो साफ सुथरी छवि वाले अधिकारी हैं उन्हें अब जो है वो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाए। इस आंदोलन ने अब बड़ा राजनीतिक जो है वो रूप भी ले लिया है। एक तरफ जहां छात्रों को आईसा और एबीवीपी जैसे छात्र संगठनों का पूरा समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, उन्होंने छात्रों से फोन पर बातचीत की और छात्रों का पूरा समर्थन किया है, समर्थन देने की बात कही है।
और झारखंड पहुंचकर उनके साथ खड़े होने का भी ऐलान अभिजीत दीपके कर चुके हैं। उधर राज्य के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई विधायकों ने स्टेडियम पहुंचकर अनशनकारी छात्रों से मुलाकात की है। यानी कि यहाँ बीजेपी विपक्ष में झारखंड में तो वो पहुंच रही है। मरांडी ने खुलकर आरोप लगाया कि जेपीएससी ने नौकरियां बेची हैं और उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भी इस परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग जो है वो की थी। ये उन्होंने कहा बाबूलाल ने। बढ़ते दबाव को देखते हुए बुधवार को प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार अनशन स्थल पर पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत का न्योता देते हैं कि भाई सीएम ने भेजा है। हालांकि छात्रों ने साफ कर दिया कि सीएम के साथ कोई भी बातचीत बंद कमरे में नहीं होगी जी कुंडी लगा के, बल्कि स्टेडियम में सभी छात्रों के बीच होगी। और इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए उन्होंने सीएम से 2 घंटे का समय मांगा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है और उनकी सरकार छात्रों की चिंताओं को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं और दोषियों को जेल भेजा जा रहा है, ये भी सीएम का कहना है। इसके अलावा सीएम ने कहा सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन छात्रों का कहना है दरवाजों पर नहीं आना है जी, आप यहाँ स्टेडियम आइए तब बातचीत होगी। छात्र अब सिर्फ आश्वासनों से मानने वाले बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं कि भाई तुम आश्वासन दे दो कार्रवाई करेंगे, नहीं मानेंगे। 13 दिनों से धूप हो बारिश हो छात्र लगातार डटे हुए हैं। युवाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ठोस फैसला नहीं लिया तो 7 अगस्त के दिन वो झारखंड विधानसभा का पूर्ण घेराव जो है वो करने वाले हैं। अब देखना यह होगा क्या झारखंड सरकार छात्रों की इस जायज मांगों पर तुरंत कोई कड़े कदम उठाती है या फिर यह आंदोलन राज्य की राजनीति में एक नया भूचाल लेकर आता है। जैसा हमें दिल्ली में देखने को मिला था, यहां पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था जंतर मंतर में। झारखंड में क्या होता है, क्या सरकार गिरा दी जाएगी या फिर सरकार यहां पर मानती है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है, राहुल गांधी या तमाम और नेता, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, जो जंतर मंतर में छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे क्योंकि वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री यानी कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। अब झारखंड जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है यानी कि विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी दल, उसका हिस्सा है जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार है, जिसमें गठबंधन में कांग्रेस भी है, कांग्रेस के मंत्री भी इस सरकार में शामिल हैं। यहां पर कब कांग्रेस आम आदमी पार्टी खुलकर समर्थन के लिए आएगी और कब यहां पर इनके मंच पर पहुंचेगी, देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस का जो युवा विंग है यानी कि जो कांग्रेस का युवा संगठन है, युवा मोर्चा जो है, वो जरूर छात्रों से मिलने के लिए पहुंचा था और उसने कहा था कि भाई हम सरकार से बातचीत करेंगे और आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं, हम आपकी मांगों को सरकार तक यानी कि हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे। लेकिन सियासत अपनी जगह है, छात्रों की मांग अपनी जगह। आपकी सही देखते हैं इस रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।